हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। मैं हूं शिखा और आप सबका स्वागत है हमारे चैनल डीओई वर्कशीट फॉर यू में। आज हम करने वाले हैं मैथमेटिक्स की और इंग्लिश की वर्कशीट। तो जल्दी से स्टार्ट करते हैं बिना देर किए। तो सभी बच्चे पहले अपनी नोटबुक में डेट मेंशन कर लेंगे। आज की 2 अगस्त 2021 अपनी क्लास मेंशन करेंगे अपने सेक्शन के साथ। स्टूडेंट्स अपना नाम लिखेंगे, अपने क्लास टीचर का नाम लिखेंगे और वर्कशीट नंबर ज़रूर मेंशन कर दें। शुरू करते हैं लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। एक वेरिएबल में आज हम लीनियर इक्वेशन पढ़ने वाले हैं। हिंदी में बोलेंगे रैखिक समीकरण में एक चर, ठीक है, यानी कि एक चर वाले रैखिक समीकरण। डियर स्टूडेंट्स, वी ऑलरेडी नो हाउ टू मेक इक्वेशन फ्रॉम algebraic एक्सप्रेशन। लेट्स रिवाइज algebraic एक्सप्रेशन फर्स्ट। लेट्स थिंक। चलिए algebraic एक्सप्रेशन को एक बार फिर से दोहराने की बात हुई है, दोहरा लेते हैं। Raju and Binu are two brothers. Binu is younger than Raju by 3 years, but we don't know Raju's age. Let's assume। देखिए हमें यहाँ पर बोला है कि राजू और बीनू दो भाई हैं, जिनमें बीनू राजू से 3 साल छोटा है, लेकिन हमें राजू की एज नहीं पता। तो इसका मतलब हमें बीनू की एज भी नहीं पता, हमें सिर्फ ये पता है कि वो राजू से 3 साल छोटा है। तो हम अज्यूम कर लेते हैं, अगर राजू 12 साल का है तो बीनू 9 साल का, राजू 15 साल का है तो बीनू 12 साल का। तो जब हम मानते हैं किसी चीज़ को तो मैथ्स में हम मान लेते हैं x, ठीक है। हम मान लेते हैं कि राजू की उम्र है x, तो बीनू की उम्र उससे क्या होगी, x में से 3 कम, क्योंकि हमने यही तो किया, हमने उसकी उम्र मानी थी 15, ठीक है, यानी कि x माना था हमने 15 और 15 में से 3 कम करके इसकी उम्र 12 आ गई थी, है ना। तो यानी कि अगर राजू की उम्र हम x ईयर्स मान लें तो बीनू की उम्र हो जाएगी x माइनस 3। यही तो हमारा रैखिक समीकरण होता है ना। इन ईच केस डिफरेंस बिटवीन द एज ऑफ राजू एंड बीनू इज 3 ईयर्स। देखो यहाँ पर तीनों केस में कितना है डिफरेंस, 3 ईयर्स का। और ये जो हम x मानते हैं इसे हम बोलते हैं वेरिएबल, यानी कि चर, ठीक है। एक चर मतलब हमें अपनी इक्वेशन में सिर्फ एक ही चर का यूज़ करना है जो x है। जब ये 2 वेरिएबल्स हो जाते हैं, 2 चर, तो हम x के साथ y भी यूज़ करने लगते हैं, ठीक है। तो अभी हम सिंगल 1 वेरिएबल पढ़ रहे हैं, यानी कि सिर्फ x यूज़ करना है। सो व्हेन राजू इज़ x ईयर ओल्ड, बीनू इज़ x माइनस 3 ईयर्स ओल्ड। आई होप आपको ये इक्वेशन यहाँ तक की समझ में आ गई होगी कि हमने कैसे बनाई है। कीप इन माइंड x इज़ अ वेरिएबल। इसको एक वेरिएबल की तरह अपने दिमाग में रखेंगे। x को अलाउज अस टू एक्सप्रेस रिलेशन इन एनी प्रैक्टिकल सिचुएशन। उसको वेरिएबल मानकर हम एक प्रैक्टिकल सिचुएशन में एक्सप्रेस करते हैं। वी मे यूज़ एनी लेटर p r l x y z एक्सेट्रा टू शो वेरिएबल्स। हम कोई भी वेरिएबल दिखाने के लिए कोई भी लेटर यूज़ कर सकते हैं। आप a से लेके z तक का कुछ भी यूज़ कर सकते हैं। लेट्स डिस्कस वन सिचुएशन इन डिफरेंट फॉर्म। चलिए दूसरी सिचुएशन देख लेते हैं हम। सरिता हैज़ 10 मार्बल्स मोर देन अमीना। सरिता के पास अमीना से 10 मार्बल ज़्यादा हैं, ठीक है। पहली स्टेटमेंट ये है, तो इसके अकॉर्डिंग हमारी क्वेश्चन क्या बनेगी। माना सरिता के पास कितने अमीना के पास कितने कंचे हैं, मार्बल हैं x, और सरिता के पास 10 ज़्यादा है, ये अमीना है और ये सरिता। तो सरिता के पास कितने हैं, x से 10 ज़्यादा, x प्लस 10, ठीक है। ये हमारी इक्वेशन बन गई। दूसरी स्टेटमेंट देखिए, सरिता हैज़ 20 मार्बल। सरिता के पास 20 मार्बल है, विच इज़ 10 मोर देन मार्बल्स अमीना हैज़, जो कि अमीना के पास मार्बल से 10 ज़्यादा हैं, ठीक है। यानी कि सरिता के पास 20 मार्बल हैं। तो वेरिएबल कैसे यूज़ करेंगे हम यहाँ पर दिखाएंगे कि अमीना के पास कितने हैं, वही x मार्बल हैं। तो सरिता के पास कितने मार्बल हैं, सरिता के पास है 10 मार्बल ज़्यादा। इतना तो हम कर चुके हैं ना। यहाँ पर एक चीज़ और दे दी कि उसके पास कुल कितने मार्बल हैं, 20, यानी कि उसके 10 मार्बल जो ज़्यादा हैं वो कितने हैं, टोटल 20 हैं उसके पास, ठीक है। तो ऐसे हम अमीना की मार्बल की संख्या ज्ञात कर सकते हैं, इसमें से इसको घटाकर। तो चलिए देख लेते हैं। यहाँ पर ये देखिए, ये लिखा हुआ अमीना हैज़ x मार्बल, सरिता हैज़ x प्लस 10 मार्बल। अमीना के पास x मार्बल है, सरिता के पास x प्लस 10 है, तो उसके टोटल मार्बल कितने दिखाए हुए हैं, 20। तो उसकी एक इक्वेशन बन गई, ठीक है। यहाँ पर हमें एक इक्वेशन कम्प्लीटली मिल गई है तैयार होकर।
In the above statement 2, Sarita has total 20 marbles and that marbles are 10 than more than Amina. उसके पास 20 मार्बल थे जो अमीना से 10 मार्बल ज़्यादा थे. That have been expressed in term of equation, जिसने उसे एक इक्वेशन बनने में मदद कर दी. We identify an equation by a sign of equality and there is no equal sign in expression. देखिए, जब यहाँ पर एक इक्वल का साइन आता है तो ये इक्वेशन बन जाती है, लेकिन जब तक आपके पास इक्वल का साइन नहीं है तो ये सिर्फ एक एक्सप्रेशन है. इस चीज़ का ध्यान रखिए, एक्सप्रेशन सिर्फ तब तक है जब तक आपके पास इक्वल का साइन नहीं है. इक्वल का साइन लगने के बाद जो आप लिखते हैं वो इक्वेशन बन जाती है. वी कैन मेक एन इक्वेशन फ्रॉम एक्सप्रेसिंग यूजिंग एन वेरिएबल इन इक्वेशन लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड. इसका मतलब ये है कि ये और ये बराबर हैं. ठीक है, इक्वल जो होता है ये लेफ्ट हैंड साइड को और राइट हैंड साइड को बराबर दिखाता है. Solution of equation, both sides of equation are balanced as a measuring balance and then all the elementary operation plus minus multiply divide can be done on in both sides. आप देखिए एक्सप्रेशंस जो भी दिए होते हैं उसमें इक्वल जो होता है वो दिखाता है कि दोनों जगह बराबर हैं, लेकिन जब इधर से इधर नंबर्स जाते हैं, इंटीजर्स जाते हैं तो वो अपना साइन बदल लेते हैं. ठीक है, इसको आप ये मान सकते हैं कि बीच में एक नदी है और जब प्लस यहाँ से होकर गुजरेगा तो वो भीग कर निकलेगा तो वो माइनस बन जाएगा. माइनस है तो वो इधर जाकर प्लस बन जाएगा. मल्टीप्लाई है तो डिवाइड बन जाएगा और डिवाइड है तो मल्टीप्लाई बन जाएगा. उसको हम आगे पढ़ेंगे. ठीक है, फाइंड आउट लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल एंड एनसर्कल द गिवन इक्वेशन अगेंस्ट द सीरियल नंबर. यहाँ पे हमें लीनियर इक्वेशंस ढूंढनी है इन वन वेरिएबल, एक वेरिएबल में जो लीनियर इक्वेशन है, and given equation and encircle the given equation against the serial number. देखो बच्चों, यहाँ पर वन वेरिएबल यानी कि सिर्फ एक ही वेरिएबल होना चाहिए. मैंने बताया एक में सिर्फ आप कोई भी एक यूज़ कर सकते हैं, चाहे वो x हो, चाहे वो y हो, चाहे a b c, लेकिन एक इक्वेशन में आप एक ही यूज़ कर सकते हैं. तो जिसमें एक एक है उसे हम उसके सीरियल नंबर को हम एनसर्कल कर देंगे. जैसे यहाँ पर है x + 3 = 5. एक ही वेरिएबल यूज़ हो रहा है x, तो हम इसको सर्कल कर देंगे. इसमें सिर्फ एक ही यूज़ हो रहा है y, इसमें भी p सिर्फ सिंगल यूज़ हो रहा है, इसमें t और इसमें भी x. इसमें देखिए y, x और z, इसमें 3 वेरिएबल यूज़ हो गए हैं तो हमें इसे एनसर्कल नहीं करना है. ये वन वेरिएबल में लीनियर इक्वेशन नहीं है. ये है वन वेरिएबल में, देखिए 2 जगह आ रहा है लेकिन x ही है, वेरिएबल एक ही यूज़ हुआ है, इसलिए इसे भी एनसर्कल करेंगे. यहाँ पर x, y और z 3 यूज़ हो गए, फिर वही पहले की तरह, तो हम इसे भी इस एनसर्कल नहीं करेंगे. ठीक है, नोटबुक में करेंगे सभी बच्चे ये. तो आई होप आज की वर्कशीट आपको समझ में आई होगी. कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर है. टू स्टे सेफ इन फाइट अगेंस्ट कोविड-19 वियर अ मास्क. तो चलिए जल्दी से चलते हैं अपनी अगली वर्कशीट की तरफ. इंग्लिश की वर्कशीट शुरू करते हैं हम अपनी. सभी बच्चे पहले डेट मेंशन करेंगे, वर्कशीट नंबर लिखेंगे, सब्जेक्ट लिखेंगे, क्लास लिखेंगे विद योर सेक्शन, स्टूडेंट अपना नाम और क्लास टीचर का नाम मेंशन कर देंगे. एडजेक्टिव्स आज हम पढ़ने वाले हैं. एडजेक्टिव्स का मतलब होता है हिंदी में विशेषताएं, यानी कि डिस्क्राइबिंग वर्ड्स, वो वर्ड्स जो हमें किसी एक वस्तु के बारे में कुछ भी डिस्क्राइब करते हैं, उसके बारे में कुछ बताते हैं. ठीक है, जैसे कि इसमें देखिए कुछ दिया हुआ है, फूल, इसकी खुशबू बहुत अच्छी है. ठीक है, तो उसमें अच्छी जो आ रहा है वो एडजेक्टिव है. केक मीठा है वो उसकी विशेषता है, तो एडजेक्टिव है. सूरज गर्म है, तो गर्म उसकी एडजेक्टिव हो गई. ठीक है, तो जो भी किसी एक ऐसा वर्ड जो किसी को डिस्क्राइब करता हो, किसी को बताता हो, किसी के बारे में कुछ बताता हो, वो एडजेक्टिव कहलाता है. इसकी डिग्रीज होती हैं बेटा. डिग्रीज ऑफ एडजेक्टिव्स क्या होती हैं? पॉजिटिव डिग्री, कंपैरेटिव डिग्री और सुपरलेटिव डिग्री. आई थिंक हमने ये पहले पढ़ लिया था. ठीक है, इसको एक बार फिर से देख लेते हैं. जो पॉजिटिव होती है वो सिंपल हमारा एक वर्ड होता है, जैसे यहाँ पर दिखाया हुआ है ब्रेव. कंपैरेटिव होता है जिनका कंपैरिजन 2 में होता है, केवल 2 में. ठीक है, तो वो कंपैरेटिव होती है. ब्रेवर, उसमें लगता है ER. और सुपरलेटिव डिग्री जो होती है वो होती है 2 से ज़्यादा में. मान लीजिए मैं ये कहती हूँ कि निखिल बहुत अच्छा गाता है, तो वो पॉजिटिव डिग्री है मेरी. ठीक है, फिर मैं ये कहूँ कि निखिल सोनिया से ज़्यादा अच्छा गाता है, तो मैंने उसको सोनिया के साथ कंपेयर कर दिया, 2 लोगों में कंपैरिजन हो गया, तो वो कंपैरेटिव डिग्री हो गई. लेकिन अगर मैं ये कहूँ कि सुनील
पूरी कक्षा में अच्छा गाता है, तो कक्षा में जितने भी बच्चे हैं वो 2 से ज़्यादा के साथ उसका कंपैरिजन हो गया ना, 2 से ज़्यादा लोगों के साथ कंपेयर हुआ तो वो सुपरलेटिव डिग्री हो गई। ठीक है, आई होप इतना आपको समझ में आ गया होगा कि डिग्रीज में पॉजिटिव, कंपैरेटिव और सुपरलेटिव क्या होता है। थर्ड पॉइंट पढ़ते हैं, हाउ टू चेंज द डिग्री ऑफ एडजेक्टिव्स। एडजेक्टिव्स की डिग्रीज कैसे चेंज की जाती है, बाय एडिंग ER और EST टू द पॉजिटिव डिग्री ऑफ द एडजेक्टिव्स लाइक टॉल, टॉलर, टॉलेस्ट। ठीक है, जो कंपैरेटिव होता है उसमें ER लगता है, जो सुपरलेटिव होता है उसमें EST लगता है। हमें ऐसे चेंज करना होता है, तो यहाँ पर हमें वही करना है। ए दिया हुआ है, इफ़ द पॉजिटिव एंड्स इन E वी एड ओनली R एंड ST। अच्छा, एक चीज़ और, अगर हमें जैसे हमने कोई वर्ड लिया, जैसे यहाँ पर हम एक वर्ड लेते हैं सिंपल, हमने यहाँ पे लिया काइंड। ठीक है, तो उसके आगे सिंपली लग जाता है काइंडर और काइंडेस्ट, EST, ER और EST लग जाता है। ठीक है, लेकिन अगर हमारा, क्योंकि एंड किस पे हो रहा था, D पर, अगर हमारा कोई ऐसा वर्ड है जो E पर ही एंड होता है, जैसे यहाँ दिखाए हुए हैं ब्रेव, नोबल, प्योर, वाइस, तो हमें क्या करना है, उसमें E के बाद दोबारा से E नहीं लगाना है, सिर्फ R लगाना है। ठीक है, ER नहीं लगाना है, फिर हमें सिर्फ R लगाना है, और ना ही यहाँ पर EEST करना है, E के बाद सिर्फ ST लगाना है। ठीक है, हमें ध्यान रखना है कि वो R की और ST की आवाज़ निकाले बस। जैसे ब्रेव का है, ब्रेवर कर दिया, ब्रेवेस्ट। नोबल का है, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, नोबल में देखिए E तो है ही, R लगा देंगे, और इसमें भी E है तो बस ST लगा देंगे। ठीक है, इसी तरह से आपको बाकी के दोनों भी करने हैं, ये और ये बिल्कुल सेम ऐसे ही। सेकंड पॉइंट है हमारा, हम कुछ सीख रहे हैं जो चेंजिंग। अब सेकंड पार्ट हमारा आता है, इफ़ द पॉजिटिव एंड्स इन वाई, अगर वो वाई पर एंड कर रहा है, वी हैव 2 ways ऑफ चेंजिंग द डिग्री ऑफ सच एडजेक्टिव्स, लेट अस प्रैक्टिस बाय फिलिंग द ब्लैंक्स बिलो। इफ़ द पॉजिटिव एंड्स इन कॉन्सोनेंट प्लस वाई, अगर वो कॉन्सोनेंट के साथ वाई आता है, जैसे यहाँ पर देखिए ईजी हो लिखा हुआ है, ईजी में एंड किस पे हो रहा है, वाई पर, लेकिन एस क्या है हमारा, कॉन्सोनेंट, उससे पहले कॉन्सोनेंट आ गया है, तो हमें क्या करना है, जो हमारा कॉन्सोनेंट है उसके साथ वाई के लिए हमें वाई को हटा देना होता है। हम फिर आई लगाते हैं, IER या IEST। ठीक है, हम वाई को चेंज कर देते हैं आई में। ठीक है, समझ गए बेटा, अगर वाई से पहले कॉन्सोनेंट लगा हुआ है तो वाई को हटाकर आई लिख दिया जाता है। ठीक है, जैसे यहाँ पर देखिए ईजी में वाई था, लेकिन उससे पहले कॉन्सोनेंट था, तो यहाँ पर वाई को हटा के आई लगा दिया, और ER और EST हमने ऐसे ही लगा दिया। हैप्पी है, हैप्पी में भी देखिए कॉन्सोनेंट है ना पहले, तो हैप्पी वाई की जगह आई एंड देन फिर हैप्पियर, और यहाँ पर भी ऐसे ही करेंगे, वाई की जगह आई एंड EST। ठीक है, लेकिन अगर पॉजिटिव डिग्री एंड हो रही है वाई पर ही, लेकिन उससे पहले वो वोवल लेकर आ रही है, जैसे यहाँ पर दिखाया हुआ है गे। ठीक है, यहाँ पर वोवल लग रहा है वाई से पहले, तो हम इसमें वाई को नहीं हटाते, इसी के साथ हम ER या EST लगा देते हैं। ठीक है, समझ में आ गया, ये चीज़ ध्यान रखेंगे सभी। यहाँ पर ग्रे है, तो यहाँ पर देखिए GRY, इसको हटाना नहीं है, इसी में ER लगेगा और इसी में EST, क्योंकि यहाँ पर जो एंड है वाई से पहले वो हमारा वोवल है। आई होप आपको आज की वाली वीडियो समझ में आई होगी, आपकी वर्कशीट समझ में आई होगी एडजेक्टिव्स की डिग्रीज़ की। अगर आपको हमारी वर्कशीट अच्छी लगी तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताइए, कुछ सजेशन देना है तो भी आप हमें कमेंट्स कर सकते हैं। कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर है, कीप मेंटेनिंग फिजिकल डिस्टेंस ऑफ 6 feet और 2 yards। मिलते हैं अगली वर्कशीट के साथ, तब तक के लिए अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोज़ को लाइक करें और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू।